ओम। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का निज नाम ओम, इसका उच्चारण करेंगे। सभी मिलकर इस प्रणव ध्वनि को उच्चारित करें। ओ प्रवर पवित्र आत्माओं, वैदिक ज्ञान विमर्श के इस अभियान में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्यों के लिए 4 वेदों का ज्ञान दिया है। लाखों प्राणी उस सच्चिदानंद ने इस संसार और ब्रह्मांड में बनाए हैं, किंतु मनुष्य उन सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि ईश्वर ने बड़ा अनुग्रह करके मनुष्य को कुछ विशेष सुविधाएं दी हैं, जिनमें चारों वेदों का ज्ञान भी मनुष्यों के लिए ही परमपिता ने दिया है। हम साधारण मनुष्यों के लिए वेदों के विषय में गहनतम जानकारी प्राप्त करना एक दुष्कर कार्य है, यद्यपि यह किया जाना चाहिए। तथापि हमारी कुछ असमर्थता रहती है, तो फिर उस वैदिक ज्ञान के, उस वैदिक सिद्धांतों के सरलतम रूप जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत हो जाएं, इसके लिए यह वैदिक ज्ञान विमर्श का उपक्रम किया गया है। जीवन एक सरल पथ, इस शीर्षक के अंतर्गत वैदिक विचारधारा की व्याख्यानमाला प्रस्तुत की जा रही है। मनुष्य का जीवन लोग समझते हैं बड़ी जटिलताओं भरा है, समस्याओं भरा है, बड़े दुख कष्ट आपदाओं वाला जीवन है, ये निरापद नहीं है। तो भी इसे कैसे सरलतम बनाया जाए और वैदिक मार्ग पर हम चलें, परमपिता परमात्मा का जो निर्देश अनुदेश है वेदों में, जिस जीवन शैली को अपनाने का विधान किया गया है, उसे हम अपनाएं, उसे हम ग्रहण करें, उसका सरलतम रूप हमारे जीवन में अवतरित हो, इसके लिए यह प्रयास है। जीवन एक सरल पथ। इस व्याख्यानमाला के 3 भाग प्रस्तुत हो चुके हैं। प्रथम भाग में एक साधारण गृहस्थी जीवन जीने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने का विधान वेदों में है। वे 5 महायज्ञ क्या हैं, उनका सरलतम संक्षिप्त रूप पहले खंड में प्रस्तुत किया गया है। दूसरे व्याख्यानमाला के अंश में परमपिता परमात्मा की ओर से मनुष्य को जो विशेष सुविधाएं दी गई हैं, विशेष 5 सुविधाएं, जिनमें बुद्धि, भाषा, कर्म करने के लिए 2 हाथ, कर्म करने की स्वतंत्रता और चारों वेदों का ज्ञान, ये जो 5 सुविधाएं मनुष्य योनि में जीवात्मा को ईश्वर ने प्रदान की हैं, इसलिए ताकि
मनुष्य जीवन पाकर यह जीवात्मा अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करे। इस बात का निरूपण व्याख्यान माला के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया। तीसरा भाग एक ऐसे व्यक्ति के लिए, या फिर यूँ समझें कि मानव में कई बार अपने जीवन की उपलब्धियां पाने के बाद बहुत बड़ा अहंकार और दंभ उसे आ घेरता है। उसे बड़ा अभिमान हो जाता है कि उसके पास कितनी अथाह अकूत संपत्ति है, बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी कीर्ति है उसकी, उसके पास बल है, रूप है, सौंदर्य है, विद्वता है। इस तरह के भाव उसके हृदय में आते हैं तो वह दर्प, वह अभिमान उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, पतन की ओर वह बढ़ने लगता है। जीवन में अभिमान न हो, इस उद्देश्य के लिए व्याख्यान माला का तीसरा भाग, जीवन एक सरल पथ, उसका तीसरा भाग उसमें निरूपित किया गया। आज व्याख्यान माला का ये चौथा भाग, जीवन एक सरल पथ, उसका चौथा भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। एक सामान्य जीवन जी रहे मनुष्य को अपने जीवन में सुख पाने के लिए, सुखी जीवन बनाने के लिए, सरल जीवन जीने के लिए उसे 5 सूत्र अपने व्यवहार में अपनाने होंगे। वैदिक ऋषियों का ये संदेश मनुष्य के लिए निरूपित है। 5 सूत्र क्या हैं, उन्हें सरल रूप में समझाने, अभिव्यक्त करने का प्रयास होगा। मैं 5 सूत्र वो दोहराता हूँ। 1, ओम का ध्यान। 2, वेद का ज्ञान। 3, यज्ञ का अनुष्ठान। 4, उत्तम संतान। 5, राष्ट्र के लिए बलिदान, राष्ट्र का हित चिंतन। ये 5 वैदिक सूत्र हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए तो उसका जीवन का रास्ता बड़ा सरल, सहज और परिष्कृत हो जाता है। पहला सूत्र है ओम का ध्यान। मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि इस संसार में 3 पदार्थ अनादि हैं: ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। तीनों पदार्थ अनादि हैं। अनादि से अभिप्राय है जिसका आदि न हो, जिसकी कभी रचना न हुई हो, जिसका कभी प्रारंभ न हो। ईश्वर सर्वनियंता, सृष्टिकर्ता, सृष्टि पालन करता, सृष्टि संघर्ता, ऐसी चेतन सत्ता है। दूसरा है जीवात्माएं, यह भी चेतन है। और तीसरा है प्रकृति, जिससे सृष्टि बनती है, सृष्टि के सारे पदार्थ बनते हैं। परमात्मा जिसमें निमित्त कारण है और सृष्टि का निर्माण जीवात्माओं के भोग के लिए है। सृष्टि या कहें प्रकृति भोग्य है, जीवात्मा भोगता है और परमपिता परमात्मा सारी व्यवस्था करता है। वेद का स्पष्ट निर्देश है
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया स्मानम वृक्षम परिशस्व जाते हैं। इसमें सीधा सीधा स्पष्ट वर्णन किया गया है कि जीवात्मा भोगता है और सृष्टि भोग्य पदार्थ हैं। परमपिता परमात्मा की ये सारी व्यवस्था है, वह केवल दृष्टा है, न्याय करता है, फलदाता है। तो साधारण जीवन जी रहे मनुष्य का ये परम कर्तव्य बनता है कि वह प्रतिदिन प्रातः सायं अवश्य ही उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करे। ईश्वर का अपना निज नाम ओम है और प्रातः सायं संध्या उपासना करे मनुष्य, ये उसका परम कर्तव्य बन जाता है। ओम का ध्यान वैदिक ऋषियों ने मनुष्य को यह निर्देश दिया है कि दिन में 2 समय प्रातः और सायं संध्या की जाए, प्रभु की उपासना की जाए। हम साधारण व्यक्ति वैदिक संध्या के प्रारूप को यदि हम नहीं जान पाते हैं, नहीं वह हम कर पाते हैं, हमारी सामर्थ्य क्षमता हमारी नहीं है, तो फिर हम कैसे ओम का ध्यान करें? उसके सरलतम रूप हैं, हम गायत्री महामंत्र का जप करें, सस्वर उच्चारण करें, उसके अर्थ का चिंतन करें और ईश्वर का ही ध्यान करें। गायत्री मंत्र का अर्थ यदि हम नहीं जान पाते हैं तो पहले तो जानने का ही प्रयास करें, सीख लें, समझ लें, कोई जटिल कठिन नहीं है। फिर भी यदि इतनी हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम अपढ़ हैं, तो हम फिर कैसे उपासना करें? इसका और सरलतम रूप है, 3 महाव्याहृतियां हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः। इन 3 महाव्याहृतियों का सस्वर उच्चारण करें और इनका अर्थ साथ साथ समझते रहें, दोहराते रहें और ईश्वर का ही ध्यान करें, चिंतन करें। इस तरीके से भी ईश्वर का ध्यान किया जा सकता है। और भी सरलतम रूप है तो ओम का ही उच्चारण है, प्रणव ध्वनि का हम उच्चारण करते रहें हर श्वास के साथ और बार बार इसकी आवृत्ति हम करें। अवश्य ही इसके लिए हम समय निकालें। 24 घंटे में से 24 मिनट प्रातः सायं, 24 मिनट न सही हम 24 घंटे में से 14 मिनट के लिए बैठ जाएं और ईश्वर का ध्यान करें, चिंतन करें, उपासना करें। यह भी संभव नहीं, कम से कम 4 मिनट तो हम दे ही सकते हैं। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने आत्मोत्थान के लिए, अपने जीवन के परम लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर ईश्वर के नाम का जप करें, उसका ध्यान करें, उपासना करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें। यह वैदिक ऋषि का संदेश है, ये हमारा परम कर्तव्य है। जीवन का पहला सूत्र है ओम का ध्यान। दूसरा सूत्र है वेद का ज्ञान। हम अपने इन औपचारिक विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कि 3 अनादि पदार्थों में से केवल प्रकृति से संबंधित ही हमें वहाँ पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम में केवल
उसी विषय को विशद रूप में रखकर सिखाया जाता है, समझाया जाता है। कहीं हम भौतिकी विज्ञान पढ़ रहे हैं, कहीं रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं, कहीं हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं, खगोल विद्या पढ़ रहे हैं, और असंख्य इस तरह की विद्याएं पढ़ते हैं जो केवल सांसारिकता से संबंधित है। इनसे हटकर कहीं पर भी उस चेतन सत्ता के विषय में हमें अध्ययन नहीं कराया जाता। पाठ्यक्रम में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। तो फिर अपने आजीविका के साधनों को चलाते हुए, उन्हें बनाए रखते हुए, रोजी रोटी कमाते हुए, अपना सामान्य जीवन जीते हुए भी हम अपने 24 घंटे में से अवकाश निकालें और हम स्वाध्याय करें। जो ज्ञान का मूल स्रोत है, परमपिता के द्वारा प्रदत्त चारों वेद, उन पर आधारित जो ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, षट दर्शन हैं, उन पर लिखी टीकाएं हैं, हम उनका अध्ययन करें। शरीर के लिए जिस प्रकार भोजन की महती आवश्यकता है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा के उत्कर्ष के लिए, जीवन के चरम लक्ष्य को पाने के लिए वेद का स्वाध्याय भी बहुत आवश्यक है। ऐसी क्षमता, ऐसी योग्यता हमें बना लेनी चाहिए और अपना समय निकालकर हमें अवश्य ही 24 घंटे में से कुछ समय हम स्वाध्याय में दें, स्वाध्याय के लिए रखें और इसका अभ्यास करें। वेद और वेद की विचारधारा हमारे जीवन में अवतरित हो, हमारे व्यवहार में उतरे, तो हमारे जीवन की सही दिशा हमें प्राप्त होगी। हमारा जीवन एक सरल मार्ग बन जाएगा। जो हमें बड़ा कठिन दिख रहा है, लग रहा है, समस्याओं से, आपदाओं से ग्रस्त है, वह सब सरल स्वरूप में सामने आ जाएगा। जीवन का दूसरा सूत्र, वेद का ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। जीवन का तीसरा सूत्र हमारे व्यवहार में आ जाना चाहिए और वह है यज्ञ का अनुष्ठान। अग्निहोत्र हम प्रतिदिन करें। हमारे वेद माता का आदेश है कि हम प्रतिदिन अवश्य ही हवन यज्ञ करें, वैदिक विधि विधान से करें। ऐसी हमारी सामर्थ्य नहीं बन पाती है तो उसके भी संक्षिप्त रूप हैं, सरलतम रूप हैं। बर्तन में अग्नि लें, घी और सामग्री मिलाकर उसकी आहुति दें। वैदिक विधि विधान के विषय में हमें जानकारी नहीं है। पहली बात तो हम उस जानकारी को हासिल करें। नहीं ऐसी सामर्थ्य बन पा रही है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहें और आहुति हम डाल दें। ऐसा भी नहीं है तो तीन महाव्याहृतियों को उच्चरित करते हुए आहुति डाल दें, ऐसा हम करें। और समय का और भी अभाव है तो अवश्य ही घर में घी का दीपक जलाकर, धूप, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ हम वहाँ अपने घर के वातावरण को शुद्ध बनाएं, इस तरह का हमारा प्रयास हो तो यह अग्निहोत्र हमारे जीवन में स्थान पा जाए। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ पर्यावरण अशुद्धियों से भर गया है, प्रदूषण है चारों तरफ, अनेक महामारियां उत्पन्न हो रही हैं, फैल रही हैं। बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमने अपने जीवन में दैनिक यज्ञों की परंपरा को छोड़ दिया है। हमारे ऋषि महर्षियों की वैदिक संस्कृति की परंपरा थी, दैनिक अग्निहोत्र हुआ करते थे, बड़े विस्तृत स्तर पर होते थे। ये सब आज अतीत की बातें हो गई हैं। तो हम बहुत बड़े सामूहिक यज्ञ नहीं कर सकते, तो दैनिक यज्ञ तो हम अपने जीवन में कर ही सकते हैं। अपने साधारण गृहस्थी जीवन में
तो हम इसे अपना स्थान दे ही सकते हैं। दैनिक यज्ञ हों, यह न हो पाए तो कम से कम साप्ताहिक यज्ञ तो हम अवश्य कर लें, पाक्षिक यज्ञ तो कर ही लें, अन्यथा तो दैनिक यज्ञ का ये जो सरलतम रूप है, यह तो हमारे जीवन में स्थान पा ही जाना चाहिए। इस तरह के सूत्रों को अपनाने से जीवन सरल बनेगा, जीवन एक सरल पथ बन जाएगा। चौथा सूत्र है उत्तम संतान। आज के मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं कि भौतिक चकाचौंध की चपेट में है, धन संपदा अर्जित किए जा रहा है, येन केन प्रकारेण। धन संपत्ति जोड़ने का तरीका क्या है इसको नहीं देखता है, बस धन इकट्ठा हो जाना चाहिए, यश प्राप्त हो जाना चाहिए, बड़े बड़े ऊंचे पद मिल जाने चाहिए, तरीका कोई भी हो। उन तौर तरीकों की शुचिता के विषय में मानव नहीं सोच रहा है, बस उसके जीवन का लक्ष्य धन संपदा पद और यश यही अर्जित करना रह गया है। यह पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है। हमारी संतान बड़ी होकर किस दिशा में जा रही है, यह हमारे जीवन का के केंद्र में होना चाहिए। हमारी नई आने वाली पीढ़ी, हमारी संतति, उसके जीवन निर्माण को ही अपने जीवन का हम मुख्य केंद्र बनाकर चले, वो हमारे उद्देश्य के बीच में हो। हम विद्यालय महाविद्यालयों में बड़े बड़े विशद पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं, किंतु उस अध्ययन के बाद धन कमाने का एक यंत्र बन जाता है मनुष्य। उसके अंदर मानवता के जो शीर्ष गुण हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं। नैतिक मूल्य क्या है, मानवता किसे कहते हैं, मनुष्य के क्या क्या कर्तव्य हैं, किस किस के प्रति कौन कौन से हमारे फर्ज सुनिश्चित हैं, यह आज का नागरिक, आज का युवा नहीं सीख पा रहा है। क्योंकि विद्यालयों महाविद्यालयों में तो उसको केवल इस योग्य बनाया जाता है कि वह किस तरह से अधिक धन कमा सकता है। तो हमारे गृहस्थी जीवन के बीच माता पिता के सामने भी, समाज के सामने भी और सत्ताधीशों के, राज्य व्यवस्था के सामने भी आने वाली पीढ़ी को ही केंद्र में रखना चाहिए। और उसका निर्माण कैसे हो, एक श्रेष्ठ मनुष्य वह कैसे विकसित हो, कैसे जीवन के उच्चतम मूल्य वह प्राप्त कर सके, इसे सिखाने का उपक्रम किया जाना चाहिए। जबकि इस ओर से नज़रअंदाजगी है, उपेक्षापूर्ण रवैया है हमारी औपचारिक संस्थाओं का भी, अनौपचारिक संस्थाओं का भी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए सजगता की आवश्यकता है कि हम अपनी संतान को और कुछ बनाए ना बनाए, एक श्रेष्ठ मानव तो बना ही दें, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। ये 4 सूत्र हो गए। 5वां सूत्र है राष्ट्र का उत्थान। हम केवल अपनी निजी चिंताएं करते हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं, बस अपनी भौतिक प्रगति की चिंता करते हैं। यह मातृभूमि, यह राष्ट्र, राष्ट्रभक्ति, ये क्या है, इसे हम कभी अपने विचारों में स्थान ही नहीं दे पाते। हम भूल जाते हैं कि राष्ट्र सुरक्षित है तो हमारा अस्तित्व भी सुरक्षित है। यदि राष्ट्र सही दिशा में नहीं चल रहा है तो हम भी
अपने अस्तित्व के प्रति चिंतित तो होंगे ही। राष्ट्रभक्ति क्या है? प्रत्येक नागरिक के लिए सामान्य दृष्टि से वो सोचे तो कैसे? क्या केवल देश की सीमा पर खड़े होकर बंदूक चलाना ही राष्ट्रभक्ति है? नहीं। देश का प्रत्येक नागरिक जो जहाँ जिस भी अवस्था में है, यदि ठीक ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो समझिए कि वो राष्ट्रभक्ति ही कर रहा है, वह राष्ट्रभक्त है। जब हम इस मानवता के इन तौर तरीकों को जीवन में नहीं अपनाते हैं और एक और ही मनोवृत्ति लेकर चल पड़ते हैं संसार में, धन कमाने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए, बड़े बड़े सत्ता को हासिल करने के लिए, जब हम अपनी व्यवहार की शुचिता को ताक पर रख देते हैं और इन सब पदों को, धन को, यश को, इन्हें पाने के लिए हर नैतिक मूल्य दांव पर लगा देते हैं, तो वह राष्ट्रभक्ति नहीं, वह राष्ट्र विनाशक संकेत हैं। तो प्रत्येक नागरिक को इस विषय में सजग होना है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, सत्ता में बैठे लोग उसे किधर धकेल रहे हैं। ये हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है इस विषय में सोचना, और जब समय आए उसको अपने अधिकार का प्रयोग करने का, उस समय वह ठीक निर्णय ले। राष्ट्र का अस्तित्व है तो हमारा साधारण मनुष्य का अस्तित्व बचा रहता है। इतिहास के पन्ने रंगे पड़े हैं इस तरह की घटनाओं के, जो हमें कदम कदम पर सबक सिखाते हैं, राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं, मनुष्य के वजूद को कैसे कायम किया जाना होता है, यह हमें कदम दर कदम हमें सिखाते हैं। तो ये जीवन के 5 सूत्र हैं। इनकी और भी बड़ी विशद व्याख्या हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें इनमें समाई जा सकती हैं, किंतु चूँकि प्रत्येक वीडियो का अपना एक कुछ समय होता है और उसका अभाव है समय का, उस सीमित दायरे में अपने शब्द कहने होते हैं। तो परमपिता परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे कि हम अपने जीवन में इन 5 सूत्रों को अपनाएं, अपने जीवन को सुखी बनाएं, जीवन एक सरल पथ हमारा बन जाए। 5 सूत्र एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। ओम का ध्यान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, उत्तम संतान और राष्ट्र हित बलिदान, राष्ट्र का हित चिंतन। ये 5 सूत्र हमारे जीवन में व्यवहृत होने चाहिए, क्रियान्वित होने चाहिए, तो अवश्य ही हमारा जीवन बड़ा सहज, सरल और सुखद बन जाएगा। परमपिता परमात्मा हम सबको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे कि हम इस मार्ग पर चलें। ओम शम, ओम शम।